सोचिए, अगर ऐसी खबर सामने आए कि भारत की एक नई मिसाइल की भनक भर से नेटो के 15 से ज्यादा देश एक साथ घबराहट में बयान देने लगे। इतना ही नहीं, ग्लोबल मीडिया इसे वर्ल्ड पीस के लिए खतरा बताने लगे। तो क्या आप मानेंगे कि यह सिर्फ अफवाह है, या फिर इसका मतलब सच में भारत अब उस लेवल पर पहुंच चुका है जहां उसकी डिफेंस ताकत से सुपर पावर्स तक की नींद उड़ी हुई है? जी हां, हम बात कर रहे हैं इंडियाज K6 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल की। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसकी रेंज लगभग 8000 किलोमीटर तक है, और इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी लगी है जो अमेरिका और रूस जैसे डिफेंस जायंट्स को भी परेशान करने के लिए काफी है। यही वजह है कि K6 को लेकर आज पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। अब सवाल उठता है कि नाटो जैसे शक्तिशाली सैन्य गठबंधन को भारत की एक मिसाइल टेस्ट से इतनी परेशानी क्यों हो रही है? नेटो कंट्रीज कहते हैं कि K6 टेस्ट ग्लोबल पीस के लिए खतरा है। लेकिन सोचिए जरा, जब अमेरिका और रूस के पास 12,000 से 15,000 किलोमीटर रेंज वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स पहले से मौजूद हैं, चीन अपनी JL-3 और DF-41 मिसाइल्स का ढोल पीटता है, तब भारत की 8,000 किलोमीटर वाली K6 मिसाइल से इतनी घबराहट क्यों? यहीं से साफ होता है कि असली चिंता सिर्फ शांति की नहीं, बल्कि ग्लोबल पावर बैलेंस की है। नेटो नेशंस डरते हैं कि अब भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी सिर्फ रीजनल नहीं, बल्कि ग्लोबल स्तर पर असर डालने लगी है। दोस्तों, K6 कोई साधारण मिसाइल नहीं है। यह एक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल SLBM है, यानी इसे पानी के नीचे गहराई से दागा जा सकता है। इससे एनिमी को ट्रैक तक करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसके फीचर्स पर नजर डालिए। रेंज 8000 किलोमीटर प्लस, जिससे एशिया से लेकर यूरोप और अफ्रीका तक टारगेट्स कवर हो जाते हैं। स्पीड करीब माच साउंड यानी ध्वनि की गति से 7 गुना तेज। पेलोड कैपेसिटी 2 से 3 टन तक, न्यूक्लियर केपेबल। MIRV टेक्नोलॉजी, एक ही मिसाइल कई टारगेट्स पर अलग अलग दिशाओं से वार कर सकती है। प्लेटफॉर्म, इसे आने वाली S5 क्लास न्यूक्लियर सबमरीन से लॉन्च किया जाएगा, जो वर्ल्ड्स सबसे साइलेंट और घातक सबमरीन होने वाली है। जरा सोचिए, अगर दुश्मन को यह भी ना पता चले कि सबमरीन उसकी सीमा के कितने पास तैनात है, और वहीं से ऐसी मिसाइल दाग दी जाए जो कई टारगेट्स को एक साथ हिट कर सके, तो क्या उसकी डिफेंस सिस्टम काम कर पाएगी? यही K6 को असली गेम चेंजर बनाता है। आज हम K6 मिसाइल की बात कर रहे हैं, लेकिन इसकी नींव बहुत गहरी है। 1971 की जंग के दौरान अमेरिका ने भारत को दबाने के लिए बे ऑफ बंगाल में USS एंटरप्राइज भेजा था। उस समय भारत ने ठान लिया था कि भविष्य में हमें ओशन बेस्ड डिफेंस पावर बनना ही पड़ेगा। 1973 में स्माइलिंग बुदा नाम से भारत ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, और पूरा वर्ल्ड शॉक्ड रह गया। इसके बाद दशकों तक गुप्त रूप से इंडिया अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पर मेहनत करता रहा। आखिरकार 2016 में INS अरिहंट, भारत की पहली न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, सामने आई। 2018 में प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि अरिहंट ने अपना पहला न्यूक्लियर डेटरेंस पेट्रोल पूरा कर लिया है। और अब K6 मिसाइल और S5 क्लास सबमरीन उसी यात्रा का अगला और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे भारत की न्यूक्लियर ट्रायड पूरी हो जाएगी, यानी लैंड, एयर और वाटर से न्यूक्लियर अटैक की क्षमता। अब थोड़ा नजर डालते हैं पड़ोसी देशों पर। चाइना हमेशा की तरह दोहरी नीति अपनाता है। एक तरफ उसका फॉरेन मिनिस्ट्री कहता है कि इंडिया का मॉडर्नाइजेशन उसका अधिकार है, लेकिन दूसरी तरफ ग्लोबल टाइम्स जैसे उनके स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया आउटलेट्स इंडिया को ट्रोल करते हैं और कहते हैं कि भारत मिसाइल लिमिट्स तोड़ रहा है। पाकिस्तान की हालत और भी खराब है। आज की तारीख में उनके पास कोई लॉन्ग रेंज सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल तक नहीं है। उनकी सबमरीन फोर्स अभी शुरुआती स्तर पर है, यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर डिटरेंस में इंडिया उनसे दशकों आगे निकल चुका है। तो सवाल ये है, K6 मिसाइल सिर्फ एक हथियार है, या फिर यह आने वाले समय में इंडिया सबसे मजबूत डिफेंस शील्ड बनने वाली है? दरअसल K6 एक ऐसा स्ट्रैटेजिक वेपन है जो नेटो और सुपर पावर्स को सीधे यह संदेश देता है कि इंडिया अब सिर्फ रीजनल प्लेयर नहीं रहा, बल्कि ग्लोबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का हिस्सा है। भारत अब उस एक्सक्लूसिव क्लब का मेंबर बन चुका है, जहां आज तक सिर्फ अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों के पास सबमरीन लॉन्च्ड MIRV केपेबल मिसाइल्स थीं।
K6 ने ऑफिशियली इंडिया को उस एलीट लीग में शामिल कर दिया है। अब दोस्तों सोचिए, जब सिर्फ K6 मिसाइल की खबर से नेटो तक की नींद उड़ गई है, तो जब भारत आने वाले समय में सन मंगालियन जैसी फ्यूचर डिफेंस प्रोग्राम्स पर काम करेगा, तब क्या होगा? क्या आपको लगता है कि नेटो का डर सही है या फिर यह सिर्फ इंडियाज राइज को रोकने की स्ट्रैटेजी है? क्या सच में इंडिया अब ग्लोबल सुपर पावर स्टेटस की ओर बढ़ रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए क्योंकि आपकी ओपिनियन सबसे पावरफुल वॉइस है। दोस्तों, K6 मिसाइल सिर्फ रेंज और स्पीड की कहानी नहीं है। यह भारत की दशकों की मेहनत और स्ट्रेटेजिक विजन का नतीजा है। यह मिसाइल्स प्रोग्राम हमें याद दिलाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि हर सॉवरेन नेशन की जरूरत है। आज भारत अपने डिफेंस प्रोग्राम के दम पर दुनिया को साफ संदेश दे रहा है। अब इंडिया किसी और पर निर्भर नहीं बल्कि अपनी ताकत से ग्लोबल बैलेंस तय करने वाला प्लेयर बन चुका है। जय हिंद, जय भारत।